बहुत से ट्रेडर ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही बाहर निकल जाते हैं, जबकि उन्होंने एक बड़ा टारगेट सेट किया होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं? यह मुख्यतः डर की वजह से होता है कि कहीं मिला हुआ प्रॉफिट लॉस में न बदल जाए। इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हमारे दिमाग को घाटा सहना प्रॉफिट खोने से ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए जैसे ही थोड़ा फायदा दिखता है, ट्रेडर जल्दी बाहर निकल जाते हैं। यानी फियर ऑफ लॉस या लॉस एवर्शन के चलते ट्रेडर अपने टारगेट तक रुक नहीं पाते। इससे असल में लॉन्ग टर्म में उनका नुकसान क्यों होता है? अगर आप बार बार छोटे प्रॉफिट लेकर बाहर निकलते हैं, तो जब एक बार बड़ा लॉस होता है, वह आपके सारे छोटे मुनाफे को निगल जाता है। एक रिसर्च के अनुसार 80% ट्रेडर इसी वजह से लॉन्ग टर्म में घाटे में रहते हैं। अब जब हमने जल्दी प्रॉफिट बुक करने की मानसिकता को समझा, तो आइए बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट्स की जो ट्रेडिंग में डर को जन्म देते हैं। दरअसल हमारे दिमाग को तुरंत संतुष्टि पसंद है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चलते लोग लॉजिक की बजाय इमोशन से फैसले लेते हैं। इसके अलावा ओवर ट्रेडिंग और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भी डर बढ़ाते हैं। क्या ट्रेडिंग में कैपिटल की लिमिट या लोन से ट्रेडिंग करना भी डर को बढ़ाता है? बिल्कुल। जब ट्रेडर अपने पैसे की बजाय उधार या लोन से ट्रेड करते हैं, तो प्रेशर और डर कई गुना बढ़ जाता है। इससे वे अक्सर गलत समय पर एग्जिट कर जाते हैं, जिससे लॉस हो जाता है। अब विश्लेषण करते हैं। मार्केट में ट्रेडर्स के 3 टाइप्स, ए, बी और सी। इनकी स्ट्रेटजी और नतीजों में क्या फर्क है? ट्रेडर ए अच्छा मार्केट होते हुए भी छोटा प्रॉफिट लेकर जल्दी निकल जाता है। ट्रेडर बी लगातार स्टॉप लॉस हिट कराता रहता है और बार बार लॉस करता है। वहीं ट्रेडर सी पूरा मूव कैप्चर करता है, प्रॉफिट को होल्ड करता है और सही समय पर एग्जिट करता है। क्या इन तीनों ट्रेडर्स के निर्णय लेने के तरीके उनके परिणामों में सबसे बड़ा फर्क लाते हैं? बिल्कुल। ट्रेडर सी का लॉजिकल, डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच उसे बाकी दोनों से बेहतर बनाता है। वह चार्ट पैटर्न और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करता है, जिससे उसका मुनाफा बढ़ता है। ट्रेडर ए की बात करें तो वह प्रॉफिट में आते ही जल्दी एग्जिट कर जाता है, पर जब लॉस होता है तो होल्ड कर लेता है। इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? पहला कारण है ज्यादा लॉट साइज, जिससे हल्का सा मूवमेंट भी बड़ा नुकसान दिखा देता है। दूसरा, मार्केट के बारे में सही जानकारी का अभाव, जिससे डर बना रहता है। तीसरा, कैपिटल की कमी या उधार का पैसा, जो मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाता है। क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब होने से भी ट्रेडर ए लॉन्ग टर्म में घाटे में जाता है? बिल्कुल। जब स्टॉप लॉस बड़ा और प्रॉफिट छोटा होता है, तो 4 छोटे मुनाफे एक बड़े नुकसान में खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से ट्रेडर ए कभी लगातार प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता। अब ट्रेडर बी की रणनीति पर आते हैं, जो बार बार एंट्री लेकर स्टॉप लॉस हिट करा देता है। उनके साथ यह पैटर्न क्यों दोहराता है? व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करो और फ्री एडवांस मास्टर स्ट्रैटेजी क्लास ज्वाइन करो। सीट्स लिमिटेड है। ये क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मार्केट से सीरियस इनकम बनाना चाहते हैं। ट्रेडर बी को सही एंट्री की समझ नहीं होती। वह ट्रेंड के काफी बाद फोमो के चलते ट्रेड में कूद पड़ता है। जैसे ही प्राइस पुल बैक लेता है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्या बार बार ट्रेडिंग करने से लॉस बढ़ता है? हाँ, ओवर ट्रेडिंग से बार बार छोटे छोटे लॉस होते हैं, जो मिलकर बड़ा नुकसान कर देते हैं। इसलिए 3 लॉजिकल ट्रेड लेना और स्ट्रांग प्लानिंग रखना ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं ट्रेडर सी की, जिसने पूरे मूव को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए कैप्चर किया। यह स्ट्रेटजी कितनी असरदार है? ट्रेडर सी ने प्राइस के हायर हाई बनते ही टारगेट के बाद भी होल्ड किया और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट किया। इससे जब तक ट्रेंड चालू रहा, वह ट्रेड में बना रहा। क्या यह तरीका मार्केट के अचानक रिवर्सल से भी बचाता है? हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट प्रोटेक्ट होता है, और अगर मार्केट अचानक रिवर्स होता है तो भी ट्रेडर सी नुकसान से बच जाता है। इस स्ट्रेटजी को प्रोफेशनल्स काफी इस्तेमाल करते हैं। तो एक ट्रेडर को अपने विनिंग ट्रेड को ज्यादा समय तक कैसे होल्ड करना चाहिए? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स साझा करें। पहला, ट्रेड लेने से पहले स्पष्ट प्लान बनाएं, टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करें। दूसरा, अगर ट्रेंड मजबूत है तो प्रॉफिट जल्दी बुक न करें। तीसरा, इमोशंस को कंट्रोल रखें और लॉजिक से फैसले लें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कैसे किया जाए, उदाहरण सहित समझाइए। मान लीजिए स्टॉक 100 से 120 गया, तो स्टॉप लॉस को 115 पर कर दें। अगर प्राइस और ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट करें। इससे प्रॉफिट सुरक्षित रहता है और मुमकिन मुनाफा भी बढ़ता है। अंत में, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और धैर्य की क्या अहमियत है और इसे कैसे विकसित करें?
डिसिप्लिन और धैर्य ही लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग को सस्टेनेबल बनाते हैं। अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहें, अफवाहों से बचें और हर छोटे प्रॉफिट के चक्कर में न भागें। ट्रेडिंग में संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना जरूरी है? बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेडर बिना रिसर्च के बड़े रिस्क ले लेते हैं। हर बार मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस अपडेट करते रहें और अपने प्लान से न भटकें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी स्टॉक्स या स्ट्रैटेजीज यहाँ डिस्कस की गई हैं, वो सिर्फ पर्सनल ओपिनियन पर आधारित हैं एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के साथ होता है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई भी निर्णय लें।